सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेने वाले एफआई का बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 10, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टूल्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस का ग्राफ्स, कर्व और स्लोप के बारे में। इन तीन टॉपिक्स को वो देखने वाले कि देखो ये तीन चीज़ें क्या क्या होती है, इसके बारे में आज देखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ टूल्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब क्या है। देखो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फंक्शंस जाने थे कि मतलब क्या वेरिएबल क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और इकोनॉमिक डाटा क्या होता है, उसके बारे में समझा था कि मतलब क्या क्या चीज़ें, डाटा क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में समझा था। अब टूल्स के बारे में समझने वाले हैं कि वो सारी जो चीज़ें हैं कि मतलब हमको डाटा मिल गया, कलेक्शन, इक्वेशन भी समझ आ गया, अब उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, मतलब किसकी मदद से उन जो इक्वेशंस या फिर बोल सकते हैं कि जो डाटा है उसको किस तरह से यूज़ में लाकर हम इकोनॉमिक एनालिसिस रियली में कर सकते हैं, तो उसे हम टूल्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस बोलते हैं कि मतलब किसकी मदद से हम इकोनॉमिक एनालिसिस अब करने वाले कौन से टूल्स होते हैं। कि देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि देखो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर या फिर हर एक लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि देखो हम क्या देखते हैं मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर कि एक वेरिएबल जो होता है वो दूसरे वेरिएबल को किस तरह से मतलब उससे जुड़ा हुआ रहता है। कि अगर मान लो हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देते हैं तो कैसे डिमांड जो होता है वो कम हो जाता है। अब इस सेंटेंस को मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि अगर प्राइस को बढ़ा दिया जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, तो इसको हम किस किस तरह से लिख सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, इसकी एनालिसिस किस किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। जैसे कि एक तो हम इसको सेंटेंस में लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख दो कि मतलब अगर हम प्राइस को बढ़ा देते हैं तो उससे हमारा जो डिमांड है वो कम हो जाता है। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा, इसको डायरेक्टली हम सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है इसे इक्वेशन की मदद से लिखना, मतलब ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं कि क्यू यू मतलब क्यू इक्वल टू एफ ऑफ पी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इक्वेशन बना सकते हैं कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है। अब यही चीज़ हम टेबल्स की मदद से भी बना सकते हैं, जो मे बी आपने 11th या फिर 12th में पढ़ा होगा कि जैसे डिमांड एंड सप्लाई का टेबल होता है कि अगर हम 10 रुपये में मान लो आज एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उस हिसाब से हमारी 20 क्वांटिटी मतलब बिकती है, डिमांड 20 है, मान लो 10 रुपये बेचते तो 20 लोग खरीदते हैं। तो अगर हम प्राइस को 20 रुपये कर देते हैं तो अचानक से क्वांटिटी जो होगी वो 10 रुपये हो जाएगी, मतलब जितना प्राइस को बढ़ाते जाएंगे उतनी क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो इसको हम लोग टेबल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, तो इसको टेबल में भी समझाया जा सकता है। और एक चौथा तरीका होता है वो होता है ग्राफ का तरीका। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली ग्राफ बनाते हैं, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाकर उसकी मदद से हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम अपनी प्राइस को बढ़ाते जाते हैं तो उस हिसाब से हमारी जो डिमांड होती है वो कम होते जाती है। ठीक है, तो उसी के बारे में टॉपिक है कि देखो अब ग्राफ क्या होता है, अब वो समझ लेते हैं। मे बी आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन किस किस तरह से हम अपनी एनालिसिस को की जा सकती है कि हम या तो सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, इक्वेशन भी बना सकते हैं, टेबल्स की मदद से भी कर सकते हैं और ग्राफ की मदद से भी कर सकते हैं। और ग्राफ में मेनली क्या होता है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और ग्राफ को थोड़ा डिटेल वे में समझ लेते हैं। ग्राफ होता क्या है, वैसे तो मे बी आपको ग्राफ का मतलब मालूम ही होगा, ग्राफ किसे कहा जाता है क्योंकि आप बनाते आए हो, फिर भी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ग्राफ देखोगे तो ग्राफ को हम ये कहते हैं कि ग्राफ जो होता है एक ज्योमेट्रिक टूल्स होता है। ज्योमेट्रिक टूल का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली ज्योमेट्रिक टूल्स का मतलब होता है कि जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं, कि मतलब गिनते हैं, मेजर करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसे हम ग्राफिक मतलब बेसिकली ग्राफिकल टूल्स बोला जाता है। तो ग्राफ की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि एक हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाकर किसी भी तरह का जो भी इक्वेशन है या फिर किसी भी तरह का हम स्टेटमेंट है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ग्राफ की मदद से बना सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जैसे कि अब देखो अगर मैं अपने प्राइस को 10 रुपया कर देता हूँ तो मान लो 10 लोग खरीदते हैं, और वहीं पे अगर मान लो मैंने 20 रुपये अपने प्राइस को कर दिया, यानी प्राइस को मैंने बढ़ा दिया, तो उस टाइम पे क्वांटिटी जो होगी वो 10 से मान लो 5 हो गई, अचानक से कम हो गई। तो इसको मैं ग्राफ फॉर्मेट में भी इस तरह से दिखा सकता हूँ। तो इसी को मतलब बेसिकली ग्राफ की मदद से हम इस तरह से अपने जो स्टेटमेंट है या फिर एनालिसिस है उसको समझा सकते हैं सामने वाले को। तो ये भी आप कह सकते हो ग्राफ में वही सारे डाटा रहते हैं जो हिस्टोरिकल डाटा रहते हैं, यानी कि पहले जो जो चीज़ें हो चुकी होती है उसी को हम अब एनालिसिस कर रहे होते हैं कि ये किस किस तरह से हुई थी। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो ग्राफ है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखो अगर आप किसी भी तरह प्रेजेंटेशन जो होती है या फिर ऑफिस में मीटिंग होती है तो उसमें ग्राफ काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाता है कि हमारा ग्राफ जो है कितना ज़्यादा ऊपर चला गया या फिर कितना नीचे चला गया, प्रॉफिट का या फिर अलग अलग चीज़ों का, सप्लाई का, डिमांड का। तो सारी चीज़ें हम ग्राफ की मदद से ज़्यादा पसंद करते हैं सबको समझाना, क्योंकि लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि अगर ऊपर जा रहा है मतलब हमारा फ़ायदा हो रहा है, नीचे जा रहा है मतलब हमारा घाटा हो रहा है। ठीक है, तो ग्राफ की मदद से लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ
आते हैं कि देखो अ ग्राफ इज अ डायग्राम शोइंग हाउ टू और मोर सेट ऑफ डाटा और वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू वन अनदर, कि एक जो चीज़ है यानी प्राइस जो है वो कैसे डिमांड के साथ जुड़ी हुई है, यानी एक डाटा दूसरे डाटा के साथ किस तरह से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है कि अगर प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसको शो किया जाता है ग्राफ की मदद से, दिखाया जाता है कि ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर उसमें समझाया जाता है, तो इसी को हम ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ग्राफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको आपको समझना चाहिए कि देखो ग्राफ के अंदर एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब इस तरह का लाइन होता है जिसको हम लोग एक्स एक्सिस भी बोला जाता है, कि मतलब एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोला जाता है इसको, तो आप जो चाहे वो दोनों में से बोल सकते हो। तो इसको हम नॉर्मली एक्स बोल देते हैं कि ये एक्स लाइन है, एक्स एक्सिस बोला जाता है। तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन होती है और एक होती है वर्टिकल लाइन जो ऊपर जाती है, और इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको आप लोग वर्टिकल एक्सिस भी बोला जाता है। तो दोनों में से जो चाहे वो बोला जा सकता है। तो वाई एक्सिस, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन एक जाती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है। अब देखो ये जो दो लाइन रहती है, ये दो लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए इस जगह को हम जीरो बोलते हैं, क्योंकि यही से स्टार्टिंग होती है, हमारे डाटा का स्टार्टिंग होती है, मतलब यही से हम लोग इन्फॉर्मेशन को दिखाना शुरू करते हैं। तो इसलिए ये जो पॉइंट होता है स्टार्टिंग का, इसे हम जीरो वैल्यू लिख देते हैं। उसके बाद देखो, और बेसिकली इसको ओरिजिन भी कहा जाता है, मतलब ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है इसको ओरिजिन भी कहा जाता है। तो ये याद रखना कि जहाँ पर दोनों एक्सिस जो होती है वो मिलती है वह उसे हम ओरिजिन भी कहते हैं, ओरिजिन ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो उसके बाद देखो अब ये जो दोनों एक्सिस होते हैं इन दोनों को हम मतलब अलग अलग वेरिएबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को वाई लिख देते हैं और एक को एक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो लास्ट एक क्या चीज़ रहती है इसके अंदर कि देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ होता है इसके अंदर सिर्फ ये डंडा नहीं रहता, इसके अंदर हम कर्व्स भी बनाते हैं। मतलब क्या कि अगर मान लो प्राइस जो है हम बढ़ा देते हैं तो क्वांटिटी किस तरह से कम हो गई, मान लो अचानक से कम हो गई, फिर मान लो हमने प्राइस को वापस से कम कर दिया। ठीक है, मतलब हमने सोचा कि प्राइस तो बहुत ज़्यादा महंगी, मतलब सोचा चलो जाने दो, तेल लेने के हम लोग और महंगा करेंगे, कम होते तो कम होने दो, तो हमने मान लो और 5 रुपया दाम बढ़ा दिया अपना, पहले 10 में बेच रहे थे अब और 5 रुपये में बेच रहे, 15 रुपये में बेच रहे, तो हम देख रहे क्वांटिटी जो है वो और कम हो गई। तो ये जो है इस तरह से मतलब ये नीचे नीचे जाता है, तो इसे हम कर्व बोलते हैं। ये जो मतलब डंडा जो है वो जो नीचे नीचे जा रहा है, ये जो मतलब बन रहा है पूरा डिजाइन, तो इसको कर्व बोला जाता है। और स्लोप बोलोगे तो मतलब ये जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसे स्लोप बोला जाता है, कि मतलब ये जो है पूरा जो मतलब ग्राफ है वो क्वांटिटी जो है वो हमेशा हर बार नीचे नीचे जाते जा रही है। तो जब नीचे नीचे जाती है तो हम इसे सीधे डंडे से भी दिखा सकते हैं कि हाँ हमारा जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, तो उसे जो जो डंडा है इसे स्लोप कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है बेसिकली एक ग्राफ के अंदर। एंड देखो उसके बाद जो है सिक्स्थ हमारा टूल्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस वो है कर्व। ठीक है, अब कर्व का मतलब क्या होता है, तो देखो मैंने अभी आपको शॉर्ट में समझाया कर्व क्या होता है, कि जो ग्राफ होता है उसके अंदर जो हमारा डाटा है वो किस तरह से ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जा रहा रहता है, तो उसको शो करने के लिए जो हम लाइंस बनाते हैं उसे कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स स्पेसिफाइड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैन बी शोन बाय ड्रॉइंग लाइंस इन द ग्राफ। द लाइन डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, कि मतलब देखो कि जो भी हम लाइंस बनाते हैं अपने ग्राफ के अंदर उसी को हम कर्व बोलते हैं। चाहे वो अब जरूरी नहीं है कि देखो वो जो लाइंस हो वो स्ट्रेट ही हो। ठीक है, कभी कभी स्ट्रेट रहती है, कभी कभी हो सकती है कि वो टेढ़ी भी हो, तो ऐसे गोल भी रहती है, कभी कभी टेढ़ी भी रहती है, तो ऐसा भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक का ही, कि देखो ये किस तरह से ये जो मतलब लाइन है वो किस तरह से ऊपर जा रही है। और बेसिकली ये लाइन जो है वो मतलब इनकम और कंजप्शन का है, कि अगर मान लो हम लोग जो है अपनी कमाई को बढ़ाते जाते हैं, मतलब हमारी अगर इनकम हर बार बढ़ती जाती है तो हमारा जो कंजप्शन है मतलब हम मतलब मान लो आज 100 रुपया कमा रहे तो हम 10 रुपया खर्चा करते हैं, और अगर मान लो कल को हम 1000 रुपया कमाने लगे तो हम 100 रुपया खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 100 रुपया भी खाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और मान लो लाख रुपया कमा रहे हम लोग रहेंगे तो बताओ कि हम लोग 10 रुपया खाएंगे, तब तो हम लोग 1000 2000 ऐसे ही खा लेंगे। तो मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़ते जाएगा। तो इसको ग्राफ में इस तरह से दिखाया जाता है कि मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन जो है वो भी बढ़ते जाता है। तो ये जो लाइन जो है जो ऊपर जाती जा रही है इसी को हम अपना कर्व बोलते हैं। ओके, एंड देखो थर्ड लाइन में क्या लिखा है कि दस अ लाइन डिपिक्ट द अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स द लाइन हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव स्लोप। मतलब क्या कि देखो ये जो लाइन बन रही है मतलब ये जो ऊपर ऊपर लाइन जा रही है हमारी कंजप्शन की, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऊपर ही जाए, अलग अलग सिचुएशन के अंदर ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अब जैसे मान लो अगर इसी सेम कर्व को मान लो अगर हम अपना जो डिमांड एंड सप्लाई में ले लेते
तो अगर मान लो अगर हम अपने प्राइस जो है प्रोडक्ट की अगर वो बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो हमने सोचा कि चलो एक में देखा था कि अगर इनकम बढ़ रही है तो जो हमारी कंजप्शन है वो भी बढ़ते जा रही है। अगर वही चीज़ अगर हम डिमांड मतलब अगर हम लोग प्राइस और क्वांटिटी में भी देखेंगे, तो अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट की प्राइस हर बार बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो क्वांटिटी है वो ना कि ऊपर जाने के बदले में वो नीचे आने लग जाती है। मतलब कि जैसे जैसे हम महंगा करते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो प्रोडक्ट वो लोग जो है वो कम खरीदते जाएंगे। मान लो आज 100 रुपये में बेच रहे तो 10 लोग खरीदते, कल 200 में बेचेंगे तो 50 लोग खरीद मतलब 5 लोग खरीदेंगे। और मान लो हम लोग हज़ार रुपये में सेम ही चीज़ बेच रहे तो 1 से 2 लोग खरीदेंगे। फिर अगर मान लो वही चीज़ 10,000 में बेच रहे रहेंगे तो एक भी आदमी नहीं खरीदेगा। तो ऐसे वो जो ग्राफ रहेगा वो नीचे ही जाते जाएगा और एक टाइम आएगा ये नेगेटिव में भी चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस तरह से मतलब ये जो कर्व होता है वो ज़रूरी नहीं कि हर बार पॉजिटिव में ही जाए, हर बार नेगेटिव में ही जाए, दोनों में जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से कि किस तरह का ग्राफ बन रहा है और कौन सी सिचुएशन है। ठीक, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्लोप्स। ठीक है, अब स्लोप्स क्या होता है, तो देखो स्लोप का मतलब क्या होता है, तो इसको सिंपल में कहते हैं कि देखो अब जो हम कर्व बनाते हैं कि जैसे मान लो अगर हम क्वांटिटी का ही कर्व बनाते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी का, तो अगर हम जैसे जैसे प्राइस को बढ़ा रहे वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी जो है लोग जो है डिमांड उसकी कम करते जा रहे हैं। तो वहाँ पर हम एक सीधा डंडा भी तो घिस सकते हैं कि भैया देखो हमारा तुरंत जो है मतलब देखोगे ऊपर ओवरऑल देखोगे ऊपर खबर ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखोगे तो ये जो स्लो मतलब हमारा जो ग्राफ है वो नीचे ही जाते जा रहा है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। तो इसके लिए हम एक डंडा खींच के ये भी बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। तो वो जो लाइन होती है उसे स्लोप कहा जाता है। तो मतलब बेसिकली स्लोप का काम ये रहता है, वो हमें यह बताता है कि हमारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव में जा रहा है या फिर नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, ये बताने का काम करता है स्लोप। अब देखो पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है कि देखो वन इंपॉर्टेंट वे टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज बाय द स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप शोन अस हाउ फास्ट और व्हाट रेट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज चेंजिंग इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि अगर मान लो हम प्राइस को बढ़ा देते हैं तो कैसे क्वांटिटी जो है वो हर बार मतलब अलग अलग होती जा रही है, कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है, उसके बारे में मतलब जो स्लोप है वो हमें समझाता है। अब जैसे हमने कंजप्शन और इनकम का ही देखा था, अगर हम देखेंगे तो इनकम जो है जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हम उसको एक सीधे लाइन ऊपर खींच के ये भी दिखा सकते हैं कि जो हमारी कंजप्शन है वो ऊपर जा रही है, मतलब बढ़ते जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे वो भी बढ़ते जा रहा है। तो वो जो मतलब बेसिकली स्लोप का यही काम रहता है कि हमको बताना कि हमारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव में जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इसको समझाने के लिए स्लोप होता है। अब देखो एक चीज़ समझ लो कि देखो हमारा जो ग्राफ बनता है उसके अंदर दो तरह के जो हमारे एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। इसके अंदर हमेशा हमारा जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस जो होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में भी आपको पता हो गया होगा अभी तक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि जो अपनी मर्जी से चेंज होता रहता है, कि जैसे प्राइस जो है हमारा मन करता है हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, मन करे थोड़ा महंगा कर दे तो महंगा कर देते हैं। अब इसके वजह से इसको प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारा जो क्वांटिटी का जो डिमांड है वो अचानक से कम हो जाता है। प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाता है, प्राइस कम कर देंगे तो अचानक से वो बढ़ जाता है। तो मतलब देखोगे तो जो प्राइस मतलब प्राइस जो है वो डिमांड को कंट्रोल कर देता है। ठीक है, तो प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी से बढ़ घट जाता है, लेकिन जो क्वांटिटी होती है वो प्राइस के हिसाब से कम ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम हो जाती है, मतलब वो अपनी मर्जी से नहीं हो सकता, तो उसे डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। और जो अपनी मर्जी से ऊपर नीचे हो जाता है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। तो हमारा जो एक्स एक्सिस होता है वहाँ पर हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं कि जो प्राइस है वहाँ पर वो लिखा जाता है, और जो हमारा वाई एक्सिस होता है वहाँ पर हम हमारा जो इंडिपेंडेंट नहीं होते, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा जो मतलब स्लोप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक स्लोप होता है जो स्ट्रेट लाइन वाला होता है, कि मतलब उसके अंदर जो स्लोप बनता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन का रहता है, जैसे हमारा क्वांटिटी और प्राइस का ये कि अगर हम प्राइस को बढ़ाते जाते हैं तो क्वांटिटी कम होते जाती है, तो मतलब वो एकदम स्ट्रेट नीचे ही जाते जाता है, तो एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाता है वो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो कर्व मतलब बेसिकली ये जो स्लोप होता है वो स्ट्रेट ना होकर कर्व बन जाता है, मतलब घूम कर बन जाता है, गोल बन जाता है। ठीक है, मतलब यू शेप में बन जाता है हमारा जो मतलब बेसिकली स्लोप होता है, तो उसे हम कर्व मतलब वाला स्लोप बोलते हैं, कर्व लाइन स्लोप।
तो एक ऐसा भी स्लोप होता है जो लीनियर नहीं होता, मतलब ऐसे घूम जाता है, ठीक है। जब कर्व जो है हमारा, मतलब जो कर्व जो है वो जब घूम जाता है तो इसके वजह से हमारा जो स्लोप होता है वो भी घूम जाता है। जैसे कि देखो यही वाला एग्जांपल ले लो कि अगर मान लो अचानक से ये जो कर्व है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, और फिर वापस से घूम कर वापस से नीचे अगर आ जाता है, तो उस टाइम पर हम अपने स्लोप को किस तरह से दिखाएंगे। सबसे पहले तो देखो स्टार्टिंग में दिखाएंगे कि ये जो कर्व था पहले ऊपर गया, फिर ऊपर जाकर थोड़ी देर रुक गया, ठीक है, मतलब जहाँ पर उसकी एंड थी, कि मतलब जहाँ तक वो पहुँच सकता था वहाँ तक वो पहुँचा, मिनिमम मैक्सिमम जहाँ तक वो पहुँच सकता था पहुँचा, वहाँ पर जाकर रुक गया वो स्लोप, वहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। उसके बाद वो जो स्लोप था वापस से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जो तीन मतलब हमने स्लोप्स बनाए हैं ये क्या दिखाते हैं कि देखो सबसे पहले हमने देखा कि जैसे मान लो ये पहला ए पॉइंट है और दूसरा बी पॉइंट है, तो ए से बी तक जब तक वो जा रहा था तो उस टाइम तक ये जो मतलब स्लोप था वो बढ़ रहा था, राइज हो रहा था, ऊपर जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो सी पे पहुंचा तब वो स्टॉप हो गया, मतलब वहीं पे रुक गया, जीरो हो गया मतलब वहाँ पर। क्योंकि देखो जो स्लोप होता है अगर मान लो एकदम स्ट्रेट रहता है, सीधा रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, तो मतलब उसकी वैल्यू जीरो रहती है। और अगर ऊपर नीचे रहता है तो मतलब वो बढ़ रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है, नीचे जाता है तो वो घट रहा है, ठीक है। तो जब ऊपर जाता है तो एकदम स्ट्रेट हो जाता है, तो उस टाइम पर वो जो स्लोप होता है वो जीरो पे पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वापस से वो मतलब सी से वापस से डी और ई तक पहुंच जाता है, तो उस टाइम पे डी से ई का जो टाइम आता है वहाँ पर जो स्लोप होता है वो नेगेटिव में चला जाता है, मतलब बेसिकली नीचे आने लग जाता है, ठीक है, डाउनफॉल आ जाता है। तो इसे कर्व वाला हमारा स्लोप बोला जाता है। तो दो तरह के स्लोप्स होते हैं। मे बी आपको स्लोप समझ आ गए होंगे, स्लोप्स क्या होता है। एंड देखो अब एक लास्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर का है, वो है इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, तो देखो इधर ही आपके पॉइंट्स में ही लिखा हुआ है, काफ़ी इजी है इंटरसेप्ट क्या होता है, बट फिर भी हम समझते हैं इंटरसेप्ट क्या होता है। तो देखो पॉइंट क्या लिखा है, द इंटरसेप्ट इज द पॉइंट एट विच द लाइन और द कर्व क्रॉसेज द वर्टिकल एक्सिस। इन अदर वर्ड इट इज़ द हाइट ऑफ द ग्राफ वेयर द लाइन क्रॉसेज द वर्टिकल एक्सिस। अब इसका मतलब क्या है कि देखो अब जैसे कि हमारा जो एग्जाम्पल ही हमने स्टार्टिंग में लिया था कंजप्शन और इनकम का, कि अगर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ते जाती है तो वैसे ही बस हमारा जो कंजप्शन है वो भी बढ़ते जाता है। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर, ये देखो ये जो लाइन है कंजप्शन की, मतलब ये जो लाइन है ये हर बार ऊपर तो जा रही है, लेकिन स्टार्टिंग में देखो ये कहाँ पे टच है, ये पूरी की पूरी जो हमारी वर्टिकल लाइन है, मतलब जो हमारा वाई एक्सिस है वहाँ पर टच है, ठीक है। और टच मतलब क्या कि वो जो लाइन है वो उसको छू दे रही है। तो जिस भी पॉइंट पर मतलब कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाती है तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा कि जब दो मतलब लाइंस जो होती है वो एक दूसरे को क्रॉस कर देती है तो उसे हम इंटरसेप्ट कहा जाता है। तो ऐसे ही ग्राफ के अंदर भी जिस पॉइंट पे भी टच किया जाता है तो उस पॉइंट को इंटरसेप्ट कहा जाता है। भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब का टेंशन, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई होगी बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड चैनल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन और फाउंडेशन कोर्स की भी प्लेलिस्ट है, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। सो लाइक करके बता देना वीडियो पसंद आई है, समझ आई है कि नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।